अभी मैं सारे पैसे नहीं जुटा पाया हूँ। देखो रघु, अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। मैं पहले ही तुम्हें बहुत वक्त दे चुका हूं। अगर आज मुझे पैसे नहीं मिले तो तुम्हारी जमीन मुझे जब्त करनी होगी। नहीं जमींदार जी, ऐसा ना करें। मुझे कुछ और दिन दीजिए, मैं जरूर आपके पैसे आपको वापस दे दूंगा। नहीं रघु, अब गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है। हमारे बीच में सौदा हो चुका है। अब कल से वो खेत तुम्हारा नहीं रहा। अब आगे से उस खेत में दिखे तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो रे। जमींदार रघु को धमकी देकर चला जाता है। रघु को बहुत पछतावा हो रहा था। उसकी बची कुची जमीन थी जिस पर खेती करके वो थोड़े बहुत पैसे कमाता था, वो आज उसके हाथ से चली गई थी। क्या करूं अब? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे अपना घर चलाऊंगा? ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रघु के घर उसकी बहन मिलने आती है। कैसे हो रघु? तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए सोचा तुझसे मिलने आऊं। अरे दीदी, तुम्हें देखकर तो आनंद हुआ, पर अभी मैं बहुत मुसीबत में हूँ। क्या हुआ रघु? ऐसी क्या बात है जिससे तू इतना परेशान है? रघु अपनी सारी कहानी अपनी बहन को सुनाता है। और ऐसे कर्ज नहीं चुका पाया, इसलिए जो बची कुची जमीन थी वो भी हाथ से चली गई। रघु, तू इतनी चिंता मत कर। तू बहुत मेहनती और ईमानदार है। जरूर तेरे साथ भी अच्छा ही होगा। बस अपने प्रयास जारी रख। मैं भी देखती हूँ कहीं अच्छी नौकरी तेरे लिए। ठीक है दीदी, अब इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हैं। अब मेरा छोड़ो, तुम इतने दिन बाद आई हो। आज तुम्हारे लिए मैं स्पेशल मेरे हाथ की मटन बिरयानी खिलाता हूँ। रघु की बहन सीमा को रघु के हाथ की मटन बिरयानी बहुत पसंद आती थी। शाम को रघु सीमा के लिए मटन बिरयानी बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद बिरयानी तैयार हो जाती है और वो अपनी बहन को मटन बिरयानी एक थाली में परोसता है। सीमा मटन बिरयानी का पहला निवाला खाती है। वो सारी मटन बिरयानी चट कर जाती है। सच में रघु, तुम्हारे हाथ की ये मटन बिरयानी का तो कोई जवाब ही नहीं। एकदम अच्छी है ये, और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है, और स्वाद तो मानो किसी 5 स्टार होटल जैसा है। वाह, लाजवाब। बस करो दीदी, कितनी तारीफ करोगी अब? रघु, मैं क्या कहती हूँ, तू यहाँ वहाँ काम करने से अच्छा अपनी ये मटन बिरयानी का ठेला क्यों नहीं लगाता? देखना, तेरी ये मटन बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है। बहुत सारे लोग तेरे ठेले पर आएंगे और तुझे कमाई भी अच्छी होगी। हाँ दीदी, तुम्हारी बातों में दम तो है। और वैसे भी मुझे मटन बिरयानी के अलावा ज्यादा कुछ अच्छा बनाने को भी नहीं आता। पर दीदी, ठेला लगाने के लिए खर्चा तो ज्यादा आएगा, और इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। रघु, तू चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगी। मेरे पास सोने के कंगन हैं, मैं तुझे दे दूंगी। उससे जो पैसे आएंगे उन पैसों से अपना ठेला चालू करना। पर दीदी, मैं आपसे ऐसे सोने के कंगन कैसे ले सकता हूँ? मतलब क्या पता धंधा होगा भी या नहीं, और खामखा आपको परेशानी हो जाएगी। रहने दीजिए आप, मैं कुछ दूसरा काम देख लूंगा। नहीं रघु, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा ये मटन बिरयानी का ठेला खूब चलेगा। तुम्हारे हाथों का ये स्वाद ही लोगों को खींच लाएगा। ठीक है दीदी, मैं अपना ठेला लगाता हूँ, और मेरा मटन बिरयानी का ठेला नहीं भी चला तो मैं यहाँ वहाँ काम करके आपको वैसे ही कंगन वापस बनवा कर दे दूंगा। दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं। अगले दिन रघु सोने के कंगन बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम करता है और गांव में अपना मटन बिरयानी का ठेला लगाता है। हवा में गर्मा गर्म मटन बिरयानी की खुशबू फैल चुकी थी। ले लो भाई, ले लो, स्वादिष्ट मटन बिरयानी ले लो, मात्र 30 रुपए प्लेट। आओ भाई आओ, स्वादिष्ट मटन बिरयानी खाओ। कुछ लोग खुशबू से ही ठेले पर खिंचे चले आते हैं। क्या भैया, क्या दाम लगाए हो इस मटन बिरयानी का? वैसे खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है भाई। भैया, मात्र 30 रुपए प्लेट है ये मटन बिरयानी। खाकर तो देखिए, आप वापस जरूर आओगे खाने। ठीक है भाई, फिर लगा एक प्लेट। देखते हैं तेरी ये 30 वाली मटन बिरयानी का स्वाद। रघु उस आदमी को एक प्लेट गर्मा गर्म मटन बिरयानी देता है। वो आदमी पहला निवाला लेता है। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। वाह, क्या मटन बिरयानी है यार।
ऐसी मटन बिरयानी तो आज तक नहीं खाई। मजा आ गया। और दाम भी कितना सस्ता रखा है तुमने। वो आदमी बहुत खुश हो जाता है। उसे वो मटन बिरयानी बहुत स्वादिष्ट लगती है। माई, एक और प्लेट पैक करके देना। बहुत ही स्वादिष्ट है तुम्हारी ये मटन बिरयानी। ऐसे ही लोगों में रघु की स्वादिष्ट मटन बिरयानी की चर्चा होने लगी और बहुत कम समय में ही बहुत सारे ग्राहक उसके ठेले पर आने लगे। रघु भाई, तुम्हारी ये मटन बिरयानी की तारीफ बहुत सुनी है, जरा हमें भी चखाना एक प्लेट। हाँ काका, देता हूँ अभी। अरे रघु भाई, मुझे भी जल्दी देना यार। मैं तो तुम्हारी इस मटन बिरयानी की चर्चा सुन के दूसरे गांव से आया हूँ। सभी को एक एक करके रघु गर्मा गर्म मटन बिरयानी देता है। सभी लोगों को वो मटन बिरयानी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। कई लोग तो रघु के रोज के ग्राहक बन चुके थे। ऐसे ही रघु के दिन कटने लगे। रोज रघु का मटन बिरयानी का ठेला जोरों पर चलने लगा। धीरे धीरे उसके पास अच्छे पैसे आने लगे और उसकी परिस्थिति सुधरने लगी। पर बढ़ते पैसों के साथ साथ रघु का लालच भी अब बढ़ने लगा था। उसने अब दाम 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया। क्या रघु भाई, तुमने ये दाम 30 से सीधा 50 रुपए कर दिया भाई। हम मानते हैं कि तुम्हारी मटन बिरयानी तो स्वादिष्ट है, पर तुम हम गरीबों के बारे में भी सोचो जरा भाई। क्या भाई, इतनी स्वादिष्ट बिरयानी के लिए आप 50 रुपए नहीं खर्च कर सकते? अगर आपको नहीं परवड़ रहा तो आप जा सकते हैं यहाँ से। जिसको जरूरत है वो अपने आप आएगा ये 50 रुपए की बिरयानी खाने। भाई, तुम्हारी बात बराबर है, पर कई सारे तुम्हारे ऐसे ग्राहक हैं जो मजदूरी करते हैं या किसी के खेत पर काम करने जाते हैं, जो मुश्किल से दिन के 150 से 200 रुपए कमा पाते हैं। उनको तुम्हारी ये 50 रुपए की बिरयानी कैसे हजम होगी? तुम ही बताओ। देखो भाई, उससे मुझे क्या लेना देना। मैं तो अपना धंधा देखूंगा ना। अगर तुम्हें नहीं परवड़ रहा तो मत आओ। बहुत सारे लोग हैं मेरे ठेले पर आने वाले। दूर दूर से आस पड़ोस के गांव वाले मेरी इस बिरयानी को खाने आते हैं। वो आदमी बिना कुछ बोले वहां से निराश होकर चला जाता है। पर अभी भी कई सारे लोग उसकी बिरयानी खाने आते थे। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। रघु ने तो अब मटन की क्वालिटी और तेल मसालों की मात्रा भी कम करने लगा और मुनाफा बढ़ाने के लिए हल्के क्वालिटी का चावल इस्तेमाल करने लगा। एक दिन रघु के ठेले पर, क्या रघु, तुम्हारी मटन बिरयानी का स्वाद अब पहले जैसा नहीं रहा भाई। बहुत ही फीकी लग रही है ये। क्या कह रहे हो भाई? ये तो वही अपनी रोज की बिरयानी है। नहीं भाई, स्वाद में बहुत फर्क है। ये वो बिरयानी नहीं जो मैं कुछ दिन पहले आकर खाता था। अरे मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या 50 रुपए में 5 स्टार होटल की बिरयानी खिलाऊं? अगर नहीं अच्छी लग रही तो जहां अच्छी मिलती है वहां चले जाना। मैं तो बिरयानी ऐसे ही बनाऊंगा। रघु के इस बर्ताव के कारण कई लोग उसके ठेले से चले जाते हैं और गांव में सब जगह ये खबर फैल जाती है कि रघु की बिरयानी अब पहले जैसी नहीं रही और वो अब बहुत लालची हो गया है। अगले दिन से कोई भी रघु की मटन बिरयानी खाने नहीं आता। अरे अचानक सब लोगों को क्या हुआ? आज कोई ठेले पर क्यों नहीं आ रहा? कई दिन ऐसे ही बीतने लगे और रघु को रोज अपनी बिरयानी फेंकनी पड़ने लगी। रघु का भारी नुकसान होने लगा। पर फिर भी रघु को ये बात समझ नहीं आई कि उसके बर्ताव और बिरयानी के स्वाद के कारण उसके ग्राहक कम हो गए हैं। एक दिन उसकी बहन सीमा उसके घर आती है। रघु, कैसे चल रहा है तेरा ये मटन बिरयानी का ठेला? दीदी, बात ऐसी है कि शुरू में तो मेरा ठेला बहुत अच्छा चल रहा था, पर पता नहीं क्यों अब कोई मेरे ठेले पर नहीं आ रहा और रोज मुझे बिरयानी फेंकनी पड़ रही है। बहन, मेरा रोज नुकसान हो रहा है। सीमा रघु से सारी बात पूछती है कि कैसे उसने अपना ठेला लगाया और दाम बढ़ाए और बिरयानी का स्वाद कम कर दिया। देख रघु, एक बात हमेशा याद रख, जितनी मेहनत और वक्त इज्जत और सम्मान कमाने में लगता है ना, उससे कम समय इज्जत और सम्मान खोने में लगता है। तूने जिस प्रकार अपने ग्राहकों से बर्ताव किया है और अपनी बिरयानी का स्वाद कम किया है, यही सबसे बड़ी वजह है तेरे नुकसान की। पैसों के लालच में तू अंधा हो गया है। अब तो सुधर जा और लोगों से माफी मांगकर पहले जैसा अपना धंधा शुरू कर। बहन की इन बातों से रघु को अपनी सारी गलतियां समझ आती हैं। हाँ बहन, तुमने सही कहा।
ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मैं ये भूल ही गया कि ठेले पर हर एक आने वाले ग्राहक की भूख और खाने का प्यार ही सब कुछ है। अब कल से मैं पहले जैसी अपनी मटन बिरयानी बनाकर बेचूंगा। अगली सुबह रघु गांव में जाकर सभी लोगों से माफी मांगता है और पहले जैसी अपनी मटन बिरयानी का ठेला लगाता है। हवा में वही पुरानी मटन बिरयानी की खुशबू फैल जाती है और अब कई सारे ग्राहक उसके ठेले पर आकर मटन बिरयानी खाने लगे और उसका धंधा भी